रैखिक युग्म ये जो है एक रेखा होता है। क्या होता है? रेखा। तो रेखा पर रैखिक युग्म को ऐसे समझिए रेखिक युग्म। रेखिक तो युग्म। थोड़ा सा रेखा से रिलेटेड होगा, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर। हाँ, लीनियर पेयर। पेयर पेयर पेयर। तो रैखिक युग्म एक रेखा के एक और जो एंगल बनता है वो मान लो यहाँ पॉइंट ओ पर बनता है, तो ये एंगल होगा 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। किसी भी रेखा के एक और जो एंगल क्रिएट होता है वो स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण या रिज कोण होता है। इसी को लीनियर पेयर कब बोलोगे? देखिए युग्म, युग्म माने क्या होता है, तो हम लोग अब सबसे पहले जानेंगे युग्म माने होता है जोड़ा। युग्म माने जोड़ा। अब यहाँ दो कोण मिलके अगर 180 बनाएंगे किसी बिंदु पर, याद रखना है किसी बिंदु पर यदि दो कोण मिलकर 180 अंश का कोण बनाते हैं तो उन्हें रैखिक युग्म कहा जाता है। जैसे अभी इसी में मैं दो पार्ट कर दिया, ये वन एंगल हो गया और ये एंगल टू हो गया, तो अब ये एंगल वन एंगल टू क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म कहलाएंगे। क्लियर? तो रैखिक युग्म में ये शर्त होता है। अब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल वन और एंगल टू अगर मिलाया जाता है तो बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे एक लाइन अगर है, ये मान लिया 8 सेंटीमीटर की है। कितने की है? 8 सेंटीमीटर। ये लाइन कितनी की है? 8। ध्यान देना है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से काट देता हूँ, क्या कर देता हूँ? सी पॉइंट से। तो सी पॉइंट से जब मैं काट दिया तो ये आप कह सकते हो कि AC और देखिए AC और CB अगर दोनों मिलाओगे तो ये कितनी बड़ी लाइन बनेगी? AB के बराबर। ठीक, तो AC और CB दोनों का हमको वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि AC और CB इक्वल कितना हो जाएगा? AB माने 8। तो रैखिक युग्म समझ में आ गया होगा। इस तरह से रैखिक युग्म किसी भी बिंदु पर यदि दो एंगल मिल कर ऐसा बनाते हैं कि वो रैखिक युग्म यानी 180 डिग्री कोण बनाए, हर सरल रेखा पर एक और 180 अंश का कोण बनेगा। जैसे ये रेखा है तो यहाँ भी आप ध्यान देंगे ये और ये देखिए रैखिक युग्म बना रहा है, ये और ये, क्योंकि एक सरल रेखा है। ठीक है, ऐसा बहुत सा फिगर आपको मिलेगा।